जाई से बात करने गया था उसको समझाने के लिए। तो ये भी बता दे कि तू जाई का मुंह बंद कराने गया था अपने पैसों से। इसे ठीक से पढ़ो। शंकर, तुम्हारी पत्नी गई तो थी वहां अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ मांगने, मगर उसे उम्र कैद की सजा सुना के चली आई। मैं तुझे जाई के केस का चश्मदीद गवाह बनने नहीं दे सकती। जाई की इस हालत के लिए विनायक ही तो जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप पुलिस की नौकरी कर रहे होते ना तो एक बार को मैं ये मान भी लेती उसके बाबा है उसकी रक्षा के लिए, लेकिन आज आप उसका क्या कर सकते? फिर हमारा बेटा है, हमने पाला उसको, उसकी परवरिश पे कैसे शक कर सकती है तू? तो भूल गया कि मैंने विनायक की परवरिश की ही नहीं है। मैं कभी बतलाता पर अंधेरे से डरता हूँ मैं, तो मैं दिखलाता तेरी परवाह करता हूँ। तुझे सब है पता है ना, क्या इतना बुरा हूँ मैं, क्या इतना बुरा मेरी माँ। मेरी माँ इन 14 सालों में जब मैं आपसे इतना दूर था माँ, तो हमेशा अपने आप को आपके बहुत करीब पाया, और आज जब मैं आपके इतना पास हूं तो आप मुझसे बहुत दूर जा रही है माँ। मैंने अपने आप को आपसे इतना दूर कभी महसूस नहीं किया जितना मैं आज महसूस कर रहा हूं। इतना दूर कि शायद आपको मेरी आवाज ना सुनाई दे, मेरी घबराहट भी महसूस ना हो, मेरा डर भी ना दिखाई दे। माँ की दुआ वक्त और नसीब बदल देती है, और मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है माँ। आपके साथ की बहुत जरूरत है। आपके नालायक विनायक को आपके भरोसे की बहुत जरूरत है माँ। आज मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ माँ। मुझे किसी के सहारे की बहुत जरूरत है माँ। कोई ऐसा जो आपको बता पाए कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। कोई ऐसा जो आपको बता पाए कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा कोई दोष नहीं है माँ। अरे मौसी, विनायक को मत डांटो, उसने कोई झगड़ा नहीं किया। अरे तो फिर ये सब? ये तो भाग भाग के मेरा डांस देखने आ रहा था, तो बस गिर गया। अब इसे कुछ मत कहो। इसे ना बस विनायक की वकालत करने का मौका मिलना चाहिए। एक सिद्धि तो थी जो हमेशा आपसे मेरी वकालत करती थी। अगर वो आज यहाँ होती ना तो आपको बताती कि उसका वीनू गलत हो ही नहीं सकता, है ना सिद्धि? आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही। अगर तू आज होती ना तो मुझे पता तू बोलती कि तेरा वीनू कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुझे पता है सभी मुझे गलत समझ रहे हैं, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि माँ और पापा जी को भी यही लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है अगर तू होती ना तो मेरा साथ देती,
मेरा सहारा बनती, क्योंकि तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, क्योंकि तूने मुझे हमेशा समझा है, मुसीबत में मेरा साथ दिया है ना सिद्धि। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी जिंदगी से वो काली रात मिटा देता। जिस रात ने हमारी दोस्ती, हमारा परिवार, सब कुछ खत्म कर दिया था। कभी कभी सपने चोरी हो जाते हैं, हालात इतने बुरे होते हैं कि अपने भी दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं सिद्धि जिसे हम चाह के भी भूल नहीं पाते हैं। काश मुझे पता होता तू कहाँ है, मैं भाग के तेरे पास आ जाता। पास नहीं, दूर, बहुत दूर जाना है तुमसे विन कुंद्रा। आज तुम्हारी वजह से मेरी सहेली जाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है, और दूसरी तरफ मेरे आई बाबा के बीच इतना तनाव। विन कुंद्रा, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर में ठीक वैसा सन्नाटा छाया है जैसे 14 साल पहले उस विनायक तलवार की वजह से छाया था। मुझे तो लगता है ये वाह नाम के लोग मुझे रास ही नहीं आते। ये लोग मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख और दर्द देते हैं, फिर चाहे वो वीनू हो या फिर विन। अगर उस रात तूने वो कदम नहीं उठाया होता ना, तो आज हम साथ होते, मेरे बाबा सही सलामत होते, तो आज तू यहाँ मेरे लिए मेरे साथ खड़ा होता वीनू। पता है, एक तू ही तो था जो आई को समझा पाता कि मैं विन कुंद्रा के खिलाफ अपनी रिपोर्ट वापस नहीं ले सकती। होता तो आई से कहता कि मौसी मैं हूं ना, मैं सिद्धि को संभाल लूंगा, मैं ख्याल रख लूंगा सिद्धि का। मौसी आप बिल्कुल चिंता मत करो। और आई तुझे कभी मना भी नहीं करती, क्योंकि तेरे लिए उनके दिल में एक खास जगह जो थी, इतनी खास कि तेरा नाम तक उन्होंने रखा था, विनायक। 14 साल पहले मेरे बाबा को धक्का देकर अपने पूरे परिवार के साथ न जाने कहां गायब हो गया। इन 14 सालों में एक बार भी तूने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि हम सब कैसे हैं, किस हाल में। तूने सब कुछ तहस तहस कर दिया वीनू, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और इन सब के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ तेरे आने वाले किसी भी ख्याल से। एक तेरा ख्याल ही तो है जो इस मुश्किल घड़ी में मुझे हिम्मत दे रहा है। अभी तेरे पास भाग के आ जाता सिद्धि, तुझसे मिल पाता, तुझसे बात कर पाता। तो तेरी यहाँ कारस्तानी है, हाँ? तूने विन को वहां पे भेजा जाई के बाद पैसे लेकर। लेकिन चाचा जी, वो सब मैंने इसलिए किया था ताकि ये सारा ड्रामा खत्म हो जाए और जाई विन की बात जरूर मानती। चुप! मैं जानता हूं तूने ये सब क्यों किया है। विन से नफरत करता है तू ना, हाँ? उस दिन माने को भी तू नहीं बताया था कि विन और जाई एक दूसरे को जानते हैं, हाँ? मैंने आज तक तेरे और विन में कभी कोई अंतर नहीं किया, लेकिन तूने उसका बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज उसकी जो हालत है ना, वो तेरी वजह से है, और इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना तू। बेटा राजवीर, इससे पहले कि चाचा जी को सब पता चल जाए, तू ही जाके सब बता दे। हाँ। ओ बेटा राजवीर, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया? चुपचाप बैठ। अच्छा, तू देख नहीं रहा कि कुंद्रा मैंशन में कितना मेलोड्रामा चल रहा है? अगर विन को बताना होता तो कब का बता देता। वो बेचारा तो अपने लाइफ के ट्विस्ट और टर्न में वैसे काफी उलझा हुआ है, और मान ले कि उसने बता भी दिया तो क्या,
थोड़ा बहुत मेलोड्रामा तू भी कर लेना। सीधा जाके चाचा जी के चरणों में गिर जाना, बड़े आंसू लेना और कहना, चाचा जी ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया है चाचा जी। बस हो गया तेरा खेल। सही बोल रहा है। देख तू जानता है ना कि तेरा लॉन्च नहीं हुआ, और ये भी तू जानता है कि तू एक बहुत अच्छा एक्टर है। मानता है कि नहीं मानता? तो बस दिखा दे अपनी एक्टिंग और कर दे कमाल। फिलहाल चुपचाप बैठ के तमाशा दे, समझा? चीयर्स, चीयर्स। ये क्या कर रहे हैं देवर जी? ये किस बात के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं आप देवर जी? वो भाभी मैं विन के लिए सेलिब्रेट कर रहा हूँ। उनके लिए क्यों? भाभी विन को बेल मिली है ना, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है। और आप देखना विन है ना इन सब चक्रव्यूह से जल्द निकलेगा, एकदम क्लीन चिट, देख लेना। देखिए देवर जी, एक तो वैसे ही घर में इतना कलह मचा हुआ है, ऊपर से आप ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी मानिए तो आपका ऐसा सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। भाभी मुझे माफ कर दो। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपको अपना समझ के समझा रही थी। गौरी जरा इधर आना, मेरी फाइल नहीं मिल रही है। जी आई अभी। आप भाभी जल्दी जाइए, वरना मनबीर भैया चिल्ला चिल्ला के घर सर पे उठा लेंगे। हम साथ साथ में तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे के साथ साथ गौरी भाभी को भी कास्ट करना चाहिए था सूरज सर को। एकदम राष्ट्रीय बहू यार। चल बेटा राजवीर, जो काम बीच में रुका था तो फिर से शुरू कर। Cheers! बहुत अफसोस हो रहा है आज मुझे विन पे बहुत दया आ रही है कि तू उसकी माँ है। आज वो लड़की जाई तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हमारे बेटे की जिंदगी, उसका भविष्य, वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक सो रहा है? ये कहाँ चला गया? हैरी, राम राम मदर इंडिया। जीता रहे। ये मेरा नालायक कहाँ चला गया है? अब विन भाई तो सवेरे सवेरे क्लास चले गए, मुझे बोले कि मैं उनका सामान ले आऊं। सुबह सुबह चला गया, वो भी बिना कुछ कहे, बिना नाश्ता किए। मदर इंडिया नाश्ता तो दूर, रात भर भाई इसी गार्डन में थे। रात भर डांस प्रैक्टिस कर रहा था क्या? पता नहीं, वो भाई बड़ा परेशान लग रहा था। आई मेरा डब्बा तैयार हुआ, प्लीज जल्दी से दे दो, मुझे ना बहुत देर हो रही है, फटाफट निकलना है। थैंक यू आई। तो तूने क्या सोचा? किस बारे में आई? जाई के केस से अपना नाम वापस लेने के बारे में। आई मैं जाई के केस से अपना नाम वापस नहीं ले सकती। अगर मैंने अपना नाम वापस ले लिया तो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा और उस विन कुंद्रा को सजा। आई मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, फिर आज से मैं तेरे साथ साई की तरह रहूंगी। तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, समझ ला? आई लेकिन मैं पूरा दिन बाहर रहूंगी, मुझे इतने सारे काम है, आप कहाँ मेरे साथ चलती रहेंगी? आई आप चले? आई मुझे पहले फिल्म सिटी जाना है, फिर डांस क्लास है, फिर एक मीटिंग, इतनी सारी ठीक है ना, मैं तेरे साथ चलूंगी। लेकिन आई वो कांस्टेबल वो लोग हैं ना मेरे साथ। सिद्धि कांस्टेबल हो या पूरी पुलिस फोर्स, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। कानून के रक्षक अगर इतने ही भरोसे वाले होते ना तो आज तक हमें फैसला मिल गया होता। 14 साल पहले हुए हादसे के समय भी हम अकेले थे और आज भी अकेले हैं। कानून न तब हमारे साथ था, न आज वो हमारे साथ होगा।
लेकिन आई आप बात को समझ नहीं रही है। बाबा पूरा दिन घर पर अकेले रहेंगे। अर्पित की एग्जाम्स है, उसको पढ़ाई करने जाना है, और प्राची को तो आप जानते हो वो अपने कामों में ही बिजी रहती है। सिद्धि, एक फैसला तुम दोनों ने लिया है, एक फैसला मैं ले रही हूँ। और वैसे भी तेरे बाबा की दवाइयाँ और उनका खाना मैंने उनके पास रख दिया है, और उषा मौसी को बोल दिया है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में आकर बाबा को देख के जाएंगी। तो अब चलें? तो जा बेटा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। विनायक, अरे माँ, आप आज तू बिना नाश्ता किए चला आया है ना? सोचा तेरा नाश्ता यही ले आती और तेरा डांस क्लास भी देख लूंगी। वैसे ये लाइट क्यों बार बार बंद हो रही है? पता नहीं माँ, सुबह से प्रॉब्लम हो रही है। तुझसे एक बात करनी थी विनायक, अगर तेरे पास वक्त हो तो। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। आपके बेटे के पास आपके लिए टाइम ही टाइम है। तू नाराज है ना मुझसे? नाराज? मैं आपसे? कल मेरी वजह से माने को तेरे खिलाफ सबूत मिल गया। आई मेरा डांस स्टूडियो अंदर ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। अब आप घर वापस जाओ। सिद्धि, मैंने तुझसे कहा ना, मैं तुझे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं आई थी। मैं अब तेरे साथ ही रहूंगी, मतलब तेरे साथ। आप भी ना आई, मैं अंदर डांस क्लास में। अब आप अंदर थोड़ी ना आओगे। आप जाओ, बाबा अकेले हैं, उनका भी ख्याल रखना। सिद्धि, मैंने कहा मैं अब तेरे साथ साये की तरह रहूंगी। समझ में आई बात? कुंदराज कितने अमीर और ताकतवर है तू जानती है। उनकी पहुंच कहाँ तक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तू अब वो कर जो तुझे करना है, और मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। आई को जब पता चलेगा कि मैं जिसको डांस सिखा रही हूँ वो विन कुंद्रा ही है, तो पता नहीं क्या होगा। चल। एक बात पूछूं मैं आपसे? हाँ पूछ। अरे सिद्धू मास्टर जी,
लाइट्स क्यों ऑफ कर दी? मैंने कुछ नहीं किया मास्टर जी। मुझे पता है क्या लगता है, जब आप आ रहे थे ना तो लाइट आपको देख के डर के भाग गई। बैड जोक। मैं देखता हूँ सुबह से ये प्रॉब्लम हो रही है। शायद ये मेन स्विच से ऑन हो जाएगी।